स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई। स्वच्छ भारत सुंदर भारत। नमस्कार। सुस्वागतम, खुशामदीद कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। और इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं तपस्या और आज मेरे साथ हैं मयंक। कैसे हैं मयंक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ तपस्या, और आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। और दोस्तों, हम ये यकीन से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, अब कहीं ना कहीं भरोसा होने लगा है कि वो साकार होने लगे हैं। आप लोग इस बात को समझने लगे, और आप जो हम कहते हैं, हम पूरे भारतवर्ष की बात कर रहे हैं मयंक, कि लोग इस बात को समझने लगे हैं कि कूड़े का निपटारा सही तरीके से हो, खुले में शौच में नहीं जाना है, शौचालय अगर बने हुए हैं तो उनका रखरखाव ठीक से करना है, वहाँ सफाई रखनी है। और बच्चे भी ना सिर्फ समझ रहे हैं, शपथ लेने लगे हैं कि हमें जब खाना खाने से पहले हाथ धोना है, शौच के बाद हाथ धोना है, हाथ किस तरह से धोना है। बिल्कुल सही कह रही हैं तपस्या। बच्चों में एक अलग ही उत्साह आ गया है स्वच्छ भारत बनाने का। वो रैलियां आयोजित कर रहे हैं, बल्कि बच्चे लोग संसद आयोजित कर रहे हैं और वहां पर चर्चाएं हो रही हैं, विचार विमर्श हो रहे हैं कि कैसे भारत को स्वच्छ बनाया जाए। कि हमने 2015 में लक्ष्य रखा था कि सभी विद्यालयों में हमें कन्याओं के लिए अलग से शौचालय बनवाने हैं, ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बात होती है, तो वो भी लक्ष्य हासिल किया जा सके, लड़कियां शिक्षित की जा सके। और बेटियों को सबसे बड़ी समस्या कब आती है? जब उन्हें खुले में शौच जाना पड़ता है। तो हमें उस समस्या से निपटने के लिए कई सारे उपाय ढूंढने थे, और हमने उपाय ढूंढ भी लिए। इतना ही नहीं मयंक, हमने ये भी देखा कि लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि उन्हें वहाँ शौचालय उपलब्ध था नहीं, जो थे वो इतने अच्छे नहीं थे, वहाँ पे गंदगी बहुत थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो वो स्कूल ही नहीं जाती थी इस कारण से। लेकिन अब जो मोदी जी ने प्रयास किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो अब ये लक्ष्य हम हासिल कर रहे हैं, तो उससे उत्साह और बढ़ गया है कि हम भारतवासियों को आगे अपने और लक्ष्य हासिल करने हैं। तो लक्ष्य तो हासिल होते रहेंगे, लेकिन अब हम चल कहाँ रहे हैं कार्यक्रम में? सबसे पहले हमारे दर्शकों को लेकर चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश। क्या बात है, क्या बात है। और हिमाचल प्रदेश का नाम आते ही क्या बात आपके मन में आती है तपस्या? मेरे मन में तो आता है कि वहाँ ठंडा ठंडा माहौल, पहाड़, इतना सुंदर पर्यावरण, खूबसूरत, और मीठे मीठे सेब कैसे भूल सकती हैं आप। लेकिन मीठे मीठे सेब की बात हो, लेकिन वहाँ पर अगर आप जाएं और आपको गंदगी की खटास महसूस हो तो कैसा लगेगा आपको? जी नहीं, गंदगी की खटास बिल्कुल महसूस नहीं होगी, क्योंकि हम दर्शकों को जो अब दिखाएंगे उसमें यही है कि वहाँ पर लोग साफ सफाई का ख्याल रख रहे हैं, पानी की निकासी की व्यवस्था, स्वच्छ जल की, बच्चे जो हैं वो अब जागरूक हो गए हैं, तो सब अच्छा होने लगा। और हिमाचल प्रदेश में अक्षय ऊर्जा का भी इस्तेमाल बढ़ा है। लोग रिन्यूएबल सोर्सेज, सौर्य ऊर्जा का प्रयोग करने लगे हैं। तो हम ये बता क्यों रहे हैं? हम सीधे लेकर चलते हैं हमारे दर्शकों को हिमाचल प्रदेश। चलिए दर्शकों। ईश्वर ने हिमालय को प्राकृतिक सुंदरता का वरदान दिया है। इसके पहाड़, पेड़ पौधे, और झीलें इसके सौंदर्य को और भी ज्यादा उभार कर मन को मोह लेते हैं। जहां भी नजर डालें वहां आपकी आंखें ठहर जाती हैं। इसकी खूबसूरती निहारने के लिए आने वाले पर्यटकों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन हिमालय की राजधानी शिमला के लिए पर्यटन स्थल के अलावा अब स्वच्छता को लेकर भी तारीफों के कसीदे कसे जा रहे हैं। राजधानी शिमला से महज 75 किलोमीटर की दूरी पर बसे नारकंडा की ग्राम पंचायत मनहानी तक पहुंचने के लिए आप सड़क मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस बीच आप यहां के प्राकृतिक वातावरण से करीबी से रूबरू होंगे, और यहां पहुंचने तक आप इस गांव की स्वच्छता और सुंदरता के कायल हो जाएंगे। तो आइए आपको बताएं कि इस सुंदर वातावरण को इतना सुंदर बनाए रखने के पीछे क्या राज है। वैसे तो ये क्षेत्र कृषि प्रधान रहा है, पर यहाँ के लाल सेब, शॉल, होटल्स और ऊन की कारीगरी न केवल भारत अपितु पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन पक्की सड़कें, पक्की नालियां,
और सफाई की ये उत्तम व्यवस्था अब मनहाने की नई पहचान बन गई है। गांव के प्रधान और निवासियों ने स्वच्छता के महत्व को समझा और अपने क्षेत्र की हर गली, हर सड़क, हर मोड़ को अपने घर का दर्जा देकर इसकी पूरी सफाई का जिम्मा खुद ले लिया है। गीले कूड़े और सूखे कूड़े के निपटारे के लिए अलग से प्रबंधन किया गया है। प्रत्येक दिन सफाई हो, इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ निवासियों ने ऊर्जा के महत्व को न सिर्फ खुद समझा, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी इसका महत्व समझाया और आज यहाँ की सूरत पूरी तरह से बदल चुकी है। गांव की सड़कों के किनारे लगे रोशनी से जगमगाते सोलर लाइट्स हों या फिर पानी गर्म करने वाले घरों में लगे सोलर गीजर, ये सब स्थानीय लोगों की बदलती जीवन शैली को बताता है। साथ ही यहाँ पानी के बचाव और उसके सही उपयोग पर पूरा ध्यान दिया जाता है। पानी को संरक्षित करने के लिए बावड़ियों और तालाबों के इर्द गिर्द घेरा बनाया गया है। स्वच्छ पानी से स्वास्थ्य जुड़ा है और इसकी अहमियत को यहाँ के निवासियों ने जाना है। मनहाने ग्राम स्वच्छता को लेकर इतना प्रतिबद्ध हो चुका है कि स्कूली बच्चों की शिक्षा में स्वच्छता का समावेश हो, इसके लिए उन्हें पढ़ाने की तकनीक में बदलाव कर विशेष तरह से स्वच्छता के महत्व को बताया जा रहा है। बच्चे अब अपनी दिनचर्या में भी इस पाठ का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। निश्चित ही यह शिक्षा उनके सर्वांगीण विकास में एक बड़ी भूमिका निभा रही है। मनहाने में प्रत्येक स्कूलों में बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय हैं। मनहाने को इसके सामाजिक बदलाव और स्वच्छता के ऊंचे मापदंड स्थापित करने के लिए महर्षि वाल्मीकि संपूर्ण स्वच्छता पुरस्कार से नवाजा गया है, जिससे देश के अन्य गांवों को भी एक सीख मिली है। शिमला के ग्राम मनहाने की सफलता की कहानी तो हमने जानी, लेकिन इनोर के भावनगर ब्लॉक का निचार गांव भी कोई पीछे नहीं है। ग्राम पंचायत निचार ने स्वच्छ भारत मिशन के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को सार्थक करते हुए अपने ग्राम की तस्वीर बदलने में सफलता अर्जित की है, जिसका पूरा श्रेय ग्राम पंचायत के प्रधान और स्थानीय निवासियों की भागीदारी को दिया जा सकता है। गांव की पक्की सड़कें, नालियां, कूड़ा रहित परिसर बरबस ही आपका मन मोह लेती हैं और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को चार चांद लगा देती हैं। देश के बाकी गांवों की तरह ही यहाँ भी सफाई को लेकर लोगों में जागरूकता का अभाव था, लेकिन मन में बदलाव करने को लेकर एक चाह भी थी, जिसे स्थानीय निकाय के प्रमुख और जागरूक जन की सहभागिता ने अपने अथक परिश्रम से पूरा किया है। गांव की ये पहल महिलाओं के लिए उनकी बदली सोच को भी दर्शाती है, जो कि समाज के लिए एक अच्छा संकेत है। स्वच्छ भारत मिशन ने उनके न सिर्फ वातावरण को बदला, बल्कि सोच को भी प्रभावित किया है। बहुत सुंदर। तो जैसा हम देख रहे थे कि मतलब जल संरक्षण की बात हो, बच्चों को जागरूक करने की बात हो, सौर ऊर्जा का जिक्र हमने देखा, और एक बड़ी प्यारी बात जो है मयंक हमने यहाँ देखी। बताओ क्या? आप बताइए। देखा वहाँ पे बस स्टैंड पे जब गए तो वहाँ का कैसे उन्होंने कहा कि जब पहली बार आप किसी भी प्रदेश में पांव धरते हैं तो आप चाहते हैं वहाँ साफ सफाई हो, अच्छा माहौल हो, और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन वो सबसे पहली जगह होती है जब भी आप कहीं सफर पे पहुँचते हैं तो वहाँ जाते हैं जी। और वहाँ पर पहुँचे और जब आपको दिखे बड़ा ही सुंदर नज़ारा, साफ सुथरा नज़ारा, तो मन से तो एक ही शब्द निकलता है दर्शकों, वाह। जी, तो ये तो बात है हिमाचल प्रदेश की सच में। और अब हम हमारे दर्शकों को कहाँ लेकर चल रहे हैं? अब हम कहाँ चलेंगे? नहीं, हम कहीं भी चले, आप पहले तो पहाड़ों पे घूम कर आए हैं, चलिए अब आपको समंदर के पास लेके चलते हैं। समंदर यानी कि हम आने वाले हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। केरल में भी स्वच्छता को लेकर एक अनूठा प्रयास किया जा रहा है। वहाँ के अलपुड़ा जिले के ग्राम मननचेरी में आंगनबाड़ी के शिक्षक बच्चों को कविताओं और कहानियों के जरिए शिक्षा दे रहे हैं।
जिससे न सिर्फ बच्चे खुश हैं बल्कि उनके अभिभावक भी खुश हैं। പിച്ചു വൈദ്യർ വന്നു ഡോക്ടർ വന്നു മരുന്നുകൾ പലതും കഴിപ്പിച്ചു ആഹാരത്തിനു മുൻപും പിൻപും കയ്യും വായും കഴുകേണം। बच्चे शिक्षकों की पढ़ाई बातों को ध्यान में रखते हुए अपना ख्याल रखते हैं। वो प्रतिदिन खाने के बाद साबुन से हाथ धोते हैं। खाने के बाद पीने के लिए उबले पानी का इस्तेमाल किया जाता है। शौच से आने के बाद भी साबुन से हाथ धोए जाते हैं। स्वच्छता अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। मननचेरी की इस मुहिम ने स्वच्छ भारत के प्रमुख उद्देश्यों को पूरा किया है। गांव मननचेरी ने एक सफल भूमिका निभाई है। एक अच्छे समाज की नींव उसके मजबूत आधार से पड़ती है। इसकी अहमियत को समझते हुए केरल का मननचेरी अपने स्वच्छ और उज्जवल भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार है। हिमाचल प्रदेश, वहाँ हमने वादियों के बीच देखा किस तरह से लोग साफ सफाई के महत्व को समझने लगे हैं। अब हम गए समंदर के नज़दीक यानी केरल, जो खुद अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। उसमें चार चांद लगा रही है ये जागरूकता, जो लोग अब समझ रहे हैं कि उन्हें साफ सफाई रखनी है। और अब जो हम अगले दिशा में दर्शकों को लेकर चलेंगे वो दिशा होगी जहाँ से सूर्योदय होता है, यानी कि पूर्व दिशा। ओडिशा की अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखने के लिए लोग जाते हैं। पर्यटन के लिहाज से हमारे भारतवर्ष में बहुत से राज्य हैं और हर राज्य की अपनी विशिष्टता है, ये एक अच्छी बात है। और ओडिशा का धार्मिक महत्व भी है। बिल्कुल, तो हम लोगों को जो प्रयास करने वो यही कि एक तो लोग जब आए वहाँ पर तो अच्छी जो अनुभूतियां हैं वो लेकर जाएं, क्योंकि पर्यटन वहाँ का सबसे बड़ा उद्योग भी है। और इस उद्योग को अगर आगे बढ़ाना है, इसमें सफलता हासिल करनी है, इसमें आपको मुनाफा वसूली करनी है, तो कहीं ना कहीं स्वच्छता का बहुत बड़ी भूमिका बन जाती है। और जानते हैं, हमने ये देखा है कि पानी जो है ना, स्वच्छ पानी उपलब्ध होना बहुत बड़ी और मौलिक जरूरत है, जिसके बारे में लोग अब समझ रहे हैं। पहले ये होता था कि आप कहीं भी जहाँ भी तालाब है, जल स्रोत है, सीधा गए पानी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अब लोग जान रहे हैं कि पानी जो है वो स्वच्छ होना चाहिए, तभी उसका इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए दर्शकों, सीधे चलते हैं ओडिशा। भगवान जगन्नाथ की स्थली उड़ीसा। समुद्र की लहरों पर हिलोरे मारते उड़ीसा को हम सभी जानते हैं। उड़ीसा के आदिवासी गांव आज स्वच्छ भारत अभियान में सफलतापूर्वक अपनी छाप छोड़ रहे हैं। उड़ीसा के जिले जगत सिंहपुर के गांव भरार में आज स्वच्छता से जुड़ी सभी बातों का पालन हो रहा है। चाहे यहाँ की पक्की सड़कें हों या पक्की नालियां, स्वच्छ पानी
या फिर शौचालय का निर्माण, आज भरार सभी सुविधाओं से युक्त हो रहा है। उड़ीसा के सुदूर गांव में बसे आदिवासियों की धारणा अब पूरी तरह से बदल चुकी है। स्वच्छता के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भरार ग्राम के लोगों ने अलग अलग स्थानों पर जागरूकता की सभाएं की और लोक नाटकों के मंचन से लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने की हर संभव कोशिश की है, जिसमें वो सफल भी हुए हैं। पहले यहाँ पानी को लेकर काफी विकट समस्या थी। पानी साफ नहीं मिला करता था और गांव से काफी दूर जाना होता था। धीरे धीरे गांव के प्रधान और यहाँ के निवासियों ने सरकार की मदद से नलकूपों को लगवाया। वर्तमान में भरार क्षेत्र को स्वच्छ पानी की उपलब्धता है। जल संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। आज लगभग प्रत्येक ग्रामीण पानी की अहमियत को समझता है। भरार पंचायत ने प्राकृतिक स्रोतों को भी संभाल कर रखना सीख लिया है। भरार में पहले शौचालय के न होने की वजह से ग्रामीणों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, खासकर महिलाओं को। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने अपने आप को स्वच्छता के साथ जोड़ना शुरू किया, वैसे वैसे परिवर्तन की लहर तेज होती गई और सुधार की भी, जिससे गांव की सूरत बदली है। बहुत मुश्किल पड़ रहा था। नदी से पानी लाके खाना बनाने से लेट हो जा रहा था। अभी कुछ भी लेट नहीं होता है, सही काम ठीक से हो जा रहा है। पानी आने से बहुत सुविधा हुआ, पाइप नल आने से। और लेटरिन पहले नहीं था, नदी जाते थे लेटरिन के लिए। बारिश दिन में भी बहुत मुश्किल होता था, अभी मुश्किल नहीं है। और लेटरिन आने से भी बहुत सुविधा हुआ। पानी का स्वाद बहुत अच्छा है। नदी का पानी पीने के लिए मन नहीं होता था और नदी के पानी पीने से भी देह खराब हो जाता था। लेटरिन उल्टी हुई होता था, पेट दर्द भी होता था। अभी कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है पाइप नल पानी पीने। सरकार और यहाँ के निवासियों की सहभागिता से पक्के शौचालय का निर्माण किया गया है, जिससे वहां के निवासियों को बड़ी राहत मिली है। भरार से थोड़ा आगे चलकर हम पहुंचे उड़ीसा के रायगढ़। यहाँ भी स्वच्छता की रोशनी फैल रही है। यही कारण है कि रायगढ़ का प्रत्येक जन इसमें अपना पूरा सहयोग दे रहा है। दिनचर्या से जुड़े प्रत्येक कार्य में, चाहे वो पीने के पानी संबंधी हो, शौचालयों के निर्माण और उपयोग संबंधी, या फिर कूड़े के निस्तारण से संबंधी, या फिर ऊर्जा के सदुपयोग से जुड़े कार्य हों, रायगढ़ स्वच्छता को गंभीरता से अपना रहा है। रायगढ़ जिले में एक समिति बनाई गई, जिसने क्षेत्र में स्थानीय सभाओं का आयोजन किया। साथ ही स्वच्छ पीने के पानी की समस्या का भी हल निकाला गया है। आज गांव में लोग अपने आसपास के वातावरण के प्रति पहले से ज्यादा सजग हैं। रायगढ़ ने स्कूली बच्चों को स्वच्छ भारत मिशन के जरिए जागरूक करने की ठानी है। यही कारण है कि उन्हें स्कूली शिक्षा में रोचक तरीके से साफ सफाई के महत्व को समझाया जा रहा है और बच्चे भी इसे अपनी दिनचर्या में उतारकर अपने अभिभावकों को भी नई सीख दे रहे हैं। रायगढ़ ने अपनी सामाजिक जरूरतों को बारीकी से समझकर समाज में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। तो देखा दर्शकों, आपने अपनत्व की भावना जागृत करना कितना ज़रूरी है। ये देश मेरा है, ये क्षेत्र मेरा है, ये शहर मेरा है। जब ये भावना आपके दिलों में बस जाएगी, निश्चित तौर पर हमारा देश, हमारा भारत स्वच्छ हो जाएगा।
एक बात हम ज़रूर आपसे कहना चाहेंगे कि हम अपने देश में इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि 2019 तक हमें भारत को खुले में शौच की समस्या से मुक्त करना है। हम अकेले नहीं हैं दोस्तों, हर देश में ये समस्या रही है। सभ्यताओं की दृष्टि से हर देश ने प्रयास किया है, तभी वो इस चीज़ से पार आ पाए हैं। अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ पर भी क्लीन लिविंग मूवमेंट एक ज़माने में चला था, जिसके नतीजे देखने में आ रहे हैं कि अब पूरी तरह से अमेरिका जो है वो स्वच्छ है। यानी लोगों ने ही मिलकर प्रयास किया, तभी पूरा देश, पूरा राष्ट्र जो है वो स्वच्छ हो पाया, जिसकी आज एक मिसाल दी जा रही है। तो आशा यही करते हैं कि हम अपने देश भारत को अपने एक दूसरे के सहयोग से, जैसा मयंक ने कहा, अपनत्व की भावना के साथ मिलजुल पूर्णतः स्वच्छ कर देंगे। जितनी भी गंदगी की बात अगर होती है, पर्यावरण की, दूषित हवा की, दूषित पानी की, तो सब में पूरा सहयोग करेंगे और यकीनन हम इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। तो इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ आज के अंक में आपसे लेते हैं अनुमति, लेकिन जाने से पहले कार्यक्रम का पता तो आपको बता दें, जहां अपनी प्रतिक्रियाएं आप हम तक पहुंचा सकते हैं। पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज 2, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस है sp@ddkdelhi.org.in। और मैं और दर्शकों, अगर आप हमारे एपिसोड्स को दोबारा किसी को दिखाना चाहते हैं तो आप YouTube पर जाकर दूरदर्शन नेशनल के लिंक से हमारे एपिसोड्स को दोबारा देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। हम तो कहेंगे देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, नहीं दिखाइए ही, आप खुद भी दोबारा देखिए, घर के बच्चों को दिखाइए, बुजुर्गों को दिखाइए। हमारा वादा है आपसे कि जितनी बार आप देखेंगे कुछ नया आपको सीखने को जरूर मिलेगा। नहीं मैम? बिल्कुल। तो फिलहाल इस अंक में दर्शकों से लेते हैं विदा। बिल्कुल, लेकिन इस वादे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।